नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पटना में आपका स्वागत है। आज 4 नवंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। बीएसएफ में ग्रुप सी जीडी कांस्टेबल के लिए भर्ती। बिहार महिला रोजगार योजना अब पूर्ण रूप से अनुदानित। गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक साहित्य और सांस्कृतिक का उत्सव। बिहार चुनाव में पटना होटल्स हो गए पूरी तरह बुक। पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन सख्त। चलिए बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की विस्तार से। बीएसएफ में ग्रुप सी जीडी कांस्टेबल के लिए भर्ती। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बीएसएफ ने ग्रुप सी जीडी कांस्टेबल के लिए 391 पदों के लिए गेम्स कोटे के तहत आवेदन आमंत्रित की है। इसमें 197 पुरुष 194 महिला पद शामिल है। ऑनलाइन पंजीकरण की आज अंतिम तिथि। उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है और पिछले 2 वर्षों में मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना या पदक जीतना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक मानक, खेल योग्यता, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा प्रशिक्षण शामिल होंगे। सेवा स्तर लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 और अन्य भत्ते मिलेंगे। आवेदन आधिकारिक पोर्टल पर किए जा सकते हैं। बिहार महिला रोजगार योजना अब पूर्ण रूप से अनुदानित। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दिए गए 10 से 10,000 रुपए अब कभी लौटाने नहीं होंगे। यह राशि पूर्ण रूप से अनुदानित है, कोई लोन नहीं। अब तक लगभग 1.50 करोड़ महिलाओं के खाते में राशि अंतरण हो चुके हैं और शेष महिलाओं को दिसंबर 2025 तक राशि दी जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर रोजगार शुरू करने में मदद करना है। पात्र महिलाएं किराना, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, कृषि और अन्य व्यवसाय शुरू कर सकती है। आवेदन 18 से 60 वर्ष आयु की महिलाएं कर सकती है जिनके या उनके पति सरकारी सेवा के आयकर दाता नहीं। गांधी मैदान में 5 से 16 दिसंबर तक साहित्य और सांस्कृतिक का उत्सव। पटना पुस्तक मेला 5 से 16 दिसंबर तक गांधी मैदान में आयोजित होगा, जिसकी थीम वेलनेस ऑफ वे ऑफ लाइफ है। मुख्य आकर्षण दुनिया की सबसे महंगी किताब मैं की प्रदर्शनी और ग्रंथ उदय कार्यक्रम रहेगा। स्वास्थ्य संवाद में देश के प्रमुख डॉक्टर संवाद करेंगे। वहीं राष्ट्रीय मुशायरे में प्रसिद्ध कवि शामिल होंगे। युवाओं के लिए तेरी मेरी प्रेम कहानी कार्यक्रम होगा। सिनेमा ओनेमा फिल्म फेस्टिवल, स्कूल उत्सव, नाटक और कलाकृतियां की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। मेले में 200 स्टॉलों पर प्रमुख प्रकाशक अपनी पुस्तकें प्रदर्शित करेंगे। बिहार चुनाव में पटना होटल्स हो गए पूरी तरह बुक। पटना में बिहार चुनाव के दौरान होटल्स की मांग आसमान छू रही है। मौर्य, ताज और चाणक्य जैसे बड़े होटल फुल है। कॉन्फ्रेंस हॉल और लॉबी राजनीतिक बैठकों व टीवी डिबेट सेट्स में बदल गए हैं। ताज होटल में रूम रेंट 18,000 से 20,000 रुपए प्रति रात तक पहुंच चुका है। IHCL का नया बजट होटल भी पहले से बुक है। लंबे समय से बड़े होटल निवेश नहीं होने और शराबबंदी के कारण क्षमता कम। गया, मुजफ्फरपुर व भागलपुर जैसे शहरों में भी क्वालिटी होटल्स की कमी है। चुनाव ने होटल कारोबारियों की आमदनी बढ़ाई। पटना में आचार संहिता उल्लंघन पर प्रशासन सख्त। पटना में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जांच अभियान के दौरान 23 वाहन जब्त किए गए हैं और 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। बाढ़, पालीगंज और पटना सदर में सर्वाधिक कार्रवाई की गई। कई प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी जांच के दायरे में आए। प्रशासन ने असामाजिक तत्वों, माफिया और अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। मोन्था चक्रवात से मनेर में धान की फसल बर्बाद। पटना के मनेर में मोन्था चक्रवात से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खेतों में तैयार धान की फसल गिरने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, अब पूरी फसलें पानी में डूब गई है। किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कृषि विभाग ने नुकसान का आकलन शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर फसलें लंबे समय तक गिरी रही तो पूरी तरह बर्बाद हो सकती है, जबकि धूप निकलने पर कुछ फसलें फिर से खड़ी हो सकती है। एलएनजेपी अस्पताल में गंभीर संकट, मरीज हो रहे परेशान। पटना स्थित एलएनजेपी हड्डी अस्पताल में गंभीर संकट गहराया हुआ है। बेड की भारी कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पताल में केवल 124 बेड, जबकि रोजाना सैकड़ों मरीज पहुंचते हैं। ब्लड बैंक की अनुपस्थिति और मानक से कमजोर आईसीयू स्थिति को और चिंताजनक बना रही है। नया 400 बेड का
भवन निर्माणाधीन है, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते तैयार नहीं हो पाया। सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है। 4 दीवारें टूटी होने से चोरी की घटनाएं बढ़ी है, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। भारत को 5 विश्व कप जिताने वाले 4 कप्तान। भारत ने अब तक कुल 5 वर्ल्ड कप खिताब जीते हैं, जिनमें 3 पुरुष वनडे वर्ल्ड कप और 2 T20 वर्ल्ड कप शामिल हैं। ये ट्रॉफी सिर्फ 4 कप्तानों ने देश को दिलाई है। सबसे पहले कपिल देव ने 1983 में भारत को पहला वनडे विश्व कप जिताया। MS धोनी ने 2007 में T20 विश्व कप और 2011 में वनडे विश्व कप जीतकर भारत को दोनों खिताब दिलाने वाले अकेले कप्तान बने। रोहित शर्मा 2024 में T20 विश्व कप जिताने वाले तीसरे भारतीय कप्तान हैं। हरमनप्रीत कौर पहली महिला कप्तान है, जिन्होंने 2025 में महिला वर्ल्ड कप जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ये कप्तान भारतीय क्रिकेट के धुरंधर और प्रेरणा स्रोत है। पटना में सोना चांदी के रेट में भारी गिरावट। पटना में शादी के सीजन 18 नवंबर से पहले सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट आई है। 24 कैरेट सोना 1,22,500 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट 1,13,500 और 18 कैरेट 93,300 बिक रहा है। चांदी की कीमत 1,53,000 रुपए प्रति किलो हो गई है। धनतेरस के बाद सोना 4,200 और चांदी 19,000 प्रति किलो सस्ती हुई। एक्सचेंज रेट में 22 कैरेट पुरानी सोने का 1,10,500 और 18 कैरेट पुरानी सोने का 90,300 है। हॉल मार्केट चांदी का एक्सचेंज 147 प्रति ग्राम है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार यह आभूषण खरीदने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि रेट जल्द बढ़ सकते हैं। बिहार में मोन्था का प्रभाव खत्म। जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम। पटना में मोन्था चक्रवात का असर समाप्त हो गया और मौसम सामान्य हो गया। बीते 3 दिनों से जारी वर्षा थम चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अब वर्षा की संभावना नहीं, हालांकि कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। पटना का अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 6 डिग्री तक वृद्धि संभव है। सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास रहेगा, जबकि 3 दिन में धूप निकलने से मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। बिहार चुनाव बाद छोटे सरकार को रिमांड पर लेने की तैयारी। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को बेउर जेल के विशेष सुरक्षा वार्ड में रखा गया है, जहां उन्होंने जेल में बनी रोटी सब्जी खाई। जेल अधीक्षक के अनुसार स्थिति को देखते हुए उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा सकता है। 3 महीने पहले ही वे जेल से बाहर आए थे। चुनाव के बाद पुलिस उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। डीजीपी विनय कुमार ने शांतिपूर्ण चुनाव को प्राथमिकता बताते हुए युवाओं से अपील की कि वे उपद्रव में शामिल न हो। CAPF, STF और पटना पुलिस की टीमें लगातार निगरानी और गश्त कर रही है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान में सुरक्षा और सुविधा। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के दौरान घाटों पर विशेष तैयारियां की जाती है। श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। घाटों पर दीपों और लाइटिंग से सजावट की जाती है और आरती का आयोजन होता है। प्रशासन ने सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें NDRF की टीमें, गोताखोर नाव और फायर ब्रिगेड शामिल है। प्रमुख घाटों पर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात की जाती है। नगर निगम अस्थायी शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करता है। रास्तों की सफाई, बैरिकेडिंग और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि स्नान और पूजा सुरक्षित और सुचारू रूप से हो सके। पटना से अरवल तक महिला वोटर संख्या का वितरण। बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या में बड़ा अंतर है। पटना जिले में सबसे अधिक 22,74,774 महिला वोटर हैं, जबकि अरवल में सबसे कम 2,37,012 है। राज्य में कुल वोटर 7,41,92,357 है, जिसमें पुरुष 3,92,07,804, महिला 3,49,82,828 और थर्ड जेंडर 1,07,25 है। पहले चरण में 18 जिलों में 6 नवंबर को और दूसरे चरण में 20 जिलों में 11 नवंबर को मतदान होगा। 45,341 और 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मुंगेर, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल जैसे जिले महिला वोटर कम रखने वाले हैं, जबकि पटना पर चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया, मधुबनी अधिक है। CBSE स्कूलों में कक्षा 3 से AI शिक्षा प्रारंभ। CBSE स्कूलों में कक्षा 3 से AI शिक्षा प्रारंभ। CBSE ने संबद्ध स्कूलों में 2026 से 27 के नए सत्र से कक्षा 3 के बच्चों को AI की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। पाठ्यक्रम द वर्ल्ड अराउंड अस थीम पर आधारित होगा और बच्चों को
तकनीकी रूप से दक्ष बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। IIT मद्रास की प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विशेष समिति बनेगी। NCT, RCT और CBSE मिलकर शिक्षक प्रशिक्षण हैंडबुक और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से इसे सरल और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। शिक्षक तैयारी को प्राथमिकता दी जाएगी। शुभ मुहूर्त और लग्न से तय होंगी विवाह के दिन। शादी ब्याह का दौर कार्तिक शुक्ल एकादशी और सूर्य की वृश्चिक राशि में गोचार के बाद शुरू होगा। चातुर्मास समाप्ति के बाद 18 नवंबर से शुभ मुहूर्त आरंभ होंगे। इस वर्ष बनारसी पंचांग के कुल 13 और मिथिला पंचांग में 10 वैवाहिक मुहूर्त है। शादी के लिए वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु और मीन लग्न में से किसी का होना जरूरी है। अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, श्रवण आदि नक्षत्र शुभ माने जाते हैं। बृहस्पति, शुक्र और सूर्य की शुभता विवाह के लिए अनिवार्य है। नए साल में फरवरी से भी शादी ब्याह होगी। बिहार चुनाव 2025 महिलाओं का मैदान पारिवारिक विरासत। बिहार इलेक्शन 2025 में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन अधिकांश उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों की विरासत संभाल रही है। एनडीए ने 34 और महागठबंधन ने 30 महिला उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिनमें आधे से अधिक घरानों से आती है। मांझी परिवार, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी, लोजपा और कांग्रेस ने भी अब पत्नी, बहू या बेटी का टिकट दिया है। इस चुनाव में असली सामाजिक कार्यकर्ता या आम महिला प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही। महिला सशक्तिकरण दिखाने वाला यह आंकड़ा असल में पारिवारिक रणनीति और विरासत बचाने का हिस्सा साबित हो रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर सील, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान गड़बड़ी की सूचना मिलने पर भारत नेपाल बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिया है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस की गश्ती, वाहन चेकिंग, सीसीटीवी निगरानी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सीमा पर हथियार, नशीले पदार्थ और नकदी की आवाजाही पर कड़ी निगरानी है। अक्टूबर में 3 जिलों में 75 हथियार जब्त और 5500 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। 100 चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। निजी स्कूलों की पुरानी बसों पर जनवरी से कार्रवाई। बिहार में निजी स्कूलों की पुरानी और जर्जर बसों को जब्त करने की तैयारी की जा रही है। जनवरी से यह अभियान शुरू होगा और केवल नई या 2-3 साल पुरानी बसें ही बच्चों को स्कूल लाने जाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जिला शिक्षा और परिवहन विभाग मानकों की अनदेखी करने वाले स्कूल प्रबंधकों पर कार्रवाई करेगा। बसों में कैमरा, जीपीआरएस, फायर सेफ्टी, मेडिकल किट, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे मानक अनिवार्य होंगे। ड्राइवर और खलासी का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है। जिले में 234 बसें और 143 वैन रजिस्टर्ड है। पटना मेट्रो कार्यालय में आग, कई दस्तावेज जलकर खाक। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के अस्थायी कार्यालय में आग लगने से कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। घटना बीते रविवार शाम मोइनुल हक स्टेडियम परिसर में हुई। दमकल की 10 गाड़ियों ने करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर अफसरों के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होने की आशंका बताई। कार्यालय में रखा सारा सामान जल गया, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि घटना की लिखित सूचना थाने में नहीं दी गई। आग पर नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड ने पूरी तत्परता दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में सुरक्षा और भविष्य पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी सभा में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ घुसपैठियों से लगाव रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रही है और बिहार के युवाओं बहुओं के भविष्य पर सवाल उठा रही है। मोदी ने कहा कि बिहार का फैसला अब इन लोगों पर नहीं बल्कि राज्य की जनता पर निर्भर है। उन्होंने घुसपैठियों को हटाने का संकल्प दोहराया और कहा कि राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखना चुनौती। बिहार चुनाव से पहले ईओयू का सोशल मीडिया पर बड़ा एक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट व हैंडल की पहचान कर कार्रवाई शुरू की है। कुल 184 पोस्ट और हैंडल को चिन्हित किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 4 शामिल है। 67 लिंक और 25 हैंडल के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज की गई है। 4 यूट्यूब चैनल्स को भी ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिनमें जातीय व धार्मिक आधार पर डर फैलाने वाले गाने पोस्ट किए जाते थे। अब तक 17 एआई जनरेटेड फेक वीडियो लिंक टेक डाउन किए गए हैं। सभी दोषियों की पहचान और एफआईआर दर्ज की जा रही है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, मनोज दास, संजीव कुमार और ओमकार सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटना की सबसे बड़ी तरक्की किस क्षेत्र में हुई है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए प्योर पटना।